हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। आज हम लोग करने वाले हैं जीसीपी की फर्स्ट क्लास, आई मीन फर्स्ट डेमो। हमने इंट्रोडक्शन सेशन तो देख लिया था, ठीक है, और इसकी मैंने फर्स्ट थ्योरी सेशन भी आपको करा दिया है। तो आज अपन करने वाले हैं इसका डेमो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने के लिए हमें चलना होगा अपने इसके डैशबोर्ड पेज पे। हो सकता है जैसे आप जब आप लॉगिन कर लोगे, जो कि अगर आपने इसमें फ्री टियर अकाउंट नहीं बनाया है या आपको नहीं आता है, मैंने वीडियो बना रखी है, जस्ट इससे पहले वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और आपने बना लिया है तो इट्स वेल एंड गुड, आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे आप इस पेज पे आते हो, या तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो सकता है या फिर आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो सकता है, ठीक है, जो कि होगा ऐसे ही। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग देखने वाले हैं, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और आज हमें देखना है कि हम जीसीपी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के बेसिक 4 तरीके हैं जिनको आप ले सकते हो, कोई भी इसमें से ले सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे वेब कंसोल, और इन चारों में मैं आपको सब में बताऊंगा कि कैसे इंस्टेंस बनाना है और कैसे एक स्टोरेज बनानी होगी। ठीक है, तो मैं दोनों चीजों को लूंगा। एक बार हम वेब कंसोल से इंस्टेंस बनाएंगे और एक बार हम स्टोरेज बनाएंगे। ठीक है, फिर हम CLI से इंस्टेंस बनाएंगे और हम फिर CLI से स्टोरेज, एंड देन क्लाइंट लाइब्रेरी सेम, और सेम रेस्ट एपीआई थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने इसके डैशबोर्ड पर, और यहां से मैं क्लिक करूंगा सिंपली दिस। ठीक है, यहां से हम अपना बना सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट रहता है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, तो मैं बना लूंगा इसमें न्यू प्रोजेक्ट और इसका नाम डाल दूंगा लर्निंग जीसीपी। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं कि पहले यहाँ पे 25 प्रोडक्ट हुआ करते थे। ठीक है, अगर आपको पुरानी वीडियो आपने कभी देखी होंगी जीसीपी की, तो आपको वहां दिखाएगा कि यहाँ पे 25 प्रोडक्ट आपको मिलते थे, लेकिन अब 25 नहीं मिलते हैं, अब आपको मिलते हैं 11। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ फिलहाल, प्रोजेक्ट नेम जो है लर्निंग जीसीपी CTB कर देता हूँ। ठीक है, CTB बोले तो क्लाउड टेक बर्नर। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आई थिंक चलेगा इतना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल नाम डालता हूँ जैसे कि लर्निंग जीसीपी, जो कि कॉमन है, ठीक है, हो सकता है आप भी डाल लो, या मतलब क्या पता किसी ने यूज भी किया हो, तो क्या करता है, इसकी आईडी बनाने के लिए इसको एक यूनिक नंबर साथ में दे देता है। ठीक है, यूनिक नंबर दे सकता है। तो आप इसको, हो सकता है आप इसको ही प्रोजेक्ट नाम बना लो, यहाँ से आप Ctrl+C Ctrl+V से इसको कॉपी कर लो, तो सेम आपके पास दोनों चीजें आएंगी। जब भी आपसे कभी मांगे प्रोडक्ट आईडी मांगे तो भी आप ये दे सकते हो, और नाम मांगा तो भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लोगे तो वो हटा देगा। जैसे अगर मैं CTB लिख देता सपोज, क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हो गया लर्निंग जीसीपी CTB यानी क्लाउड टेक बर्नर। तो इसने क्या किया कि अभी आपका यूनिक है, ठीक है, यूनिक है, किसी का नहीं होगा इस टाइम पे। तो क्लाउड टेक बर्नर किसी का नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम CTB को लेके चलें। ठीक है, तो चलिए क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जैसे मैं करूँगा क्रिएट, आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, और ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ क्रिएट हो रहा है, और ये आ गया हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ से कर लोगे सेलेक्ट प्रोडक्ट। जैसे आप करोगे सेलेक्ट प्रोजेक्ट को, आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, और जो कि यहाँ पहले लिख के आ रहा था कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे क्या लिख के आएगा, आपका नाम, ये जो आपने अपना आईडी दिया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट। आपने फिलहाल बना लिया एक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम आ गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो भी हम काम करेंगे वो हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम करेंगे, पहले बनाएंगे वेब कंसोल के थ्रू एक अपना इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, हम चलेंगे नीचे और वेब कंसोल के लिए आ जाएंगे कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, इंस्टेंस हमेशा यहीं से बनेगा, तो मैं यहाँ कर दूंगा सिंपली क्लिक। जैसे करेंगे क्लिक, इसमें आप देखोगे एक तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, जीसीपी की स्पीड बहुत अच्छी है। यहां से आप कर सकते हो इसको गूगल इंजन एपीआई, आप इसको इनेबल कर सकते हो और ट्राई दिस एपीआई कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपको सिंपली इनेबल कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा इनेबल सर्विस। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इन 3 लाइंस पे वापस से क्लिक करना है, जिसको मैं हैमबर्गर कह रहा हूँ, और यहां से आप करो कंप्यूटर इंजन, एंड हम चलेंगे VM इंस्टेंसेस पर, और आप यहां आओगे। ठीक है, यहां पे आके आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वेब कंसोल है, और मैं यहां पे सिंपली क्लिक करूंगा क्रिएट पर। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट करने के बाद इसका नाम मैं डाल देता हूं लर्निंग, और इसको मैं डालता हूं गूगल क्लाउड इंजन। ठीक है, अभी हम गूगल क्लाउड इंजन लर्न करने हैं, तो है -1, क्योंकि ये मेरा पहला है, तो मैंने इसको बना दिया -1, या मैं लिख दूंगा इसको वेब कंसोल। ठीक है, वेब कंसोल के थ्रू बन गया ये। ठीक, ये मैंने कर दिया। यहां से आप देख रहे हो रीजन,
तो यहाँ से आप रीजन कर सकते हो सेलेक्ट कोई भी जो आपको समझ में आ रहा हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एशिया का अपना मुंबई रीजन, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी कर सकते हो, ABC कोई भी कर, जोन आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज है वो आपकी E2 रहने वाली है, सेकंड जनरेशन। और मशीन टाइप जो है मैं रखूंगा माइक्रो। माइक्रो हम इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर आप देखो मीडियम, अगर आपने मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको जो 2 वर्चुअल CPU मिल रहे हैं और 4 GB रैम, जिसका आपको कॉस्ट पड़ने वाला है $29, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। $29 आपको यहाँ से देखिए चार्ज पड़ेगा, ठीक। और 1 GB आपको 10 GB जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसका $1 अलग से, ठीक है। तो 30 GB आपको, सॉरी $30 से आपको क्रेडिट जो है वो लगने वाला है 1 महीने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप कर लेते हो माइक्रो, तो आप देखना यहाँ 30 से घट के कहाँ तक आ जाएगा, देखना अभी ये देखो अब ये आ गया 8 पर, ठीक, $8। मतलब अगर आप यहाँ पे करोगे सेलेक्ट, ठीक है, अगर आप यहाँ कर दोगे तो 30 हो रहा है, यहाँ कर दोगे तो $8 हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको मंथली पड़ने वाला है, ठीक। जिसको डॉलर के हिसाब से अगर देखें तो $0.01 आवरली पड़ेगा 1 घंटे का, लेकिन हम घंटे भी यूज नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। और मैं करता हूँ सिंपली, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ऐड हो गए हैं, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये नहीं दिखेंगे यहाँ पे, और ये सारे, और हम ये फायरवॉल्स वगैरह इसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में, आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी हमारी उसमें। फिलहाल आप किसे कर देंगे, क्रिएट भी आप कर सकते हो, और आप चाहो ना यहाँ पे इक्विवेलेंट कोडिंग भी आपको दिया हुआ। देखो अगर आप कोडिंग आपको आती है तो आप CLI के थ्रू जब जाओगे तो आपको इस टाइप की कोडिंग लिखनी होगी, ठीक है। तो कोडिंग में क्या है, ये प्रोजेक्ट लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम यहीं पे ये रहा, ठीक है, नाम ये रहा, जोन हमारा ये रहा, मशीन टाइप हमने माइक्रो रखी हुई है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस हमारा ये है, माइग्रेट है, स्टैंडर्ड है, मतलब सारी कोडिंग यहाँ कर दी इसने, ठीक। सेम चीज़ की कोडिंग कर दी, जो मैंने यहाँ जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी हैं उसकी इसने कोडिंग कर दी है, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं और करते हैं क्रिएट, ठीक है। बाकी मैं ऑप्शन आपको डिटेल में बताऊंगा, तब सारे ऑप्शन 1 बाय 1 अपन क्लियर करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा था कि वेब कंसोल पे जाके हम कैसे GCP के एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक तरीका था, स्टार्ट मैंने किया और हम सिंपली क्रिएट इंस्टेंस पे गए और यहाँ से हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये हमारा यूज पे आ गया है और स्टेटस इसका आने वाला, ठीक है। सबसे तेज आता है, अप्रॉक्स 15 या 16 सेकंड लेता है ये, ओके। और इसको मैं यहाँ से आप हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें कभी कभी यहाँ पता लोड नहीं होता है, अगर आप रिफ्रेश मारोगे तो ये लोड हो जाएगा। जैसे ये देखो ये रेडी हो चुका है, ठीक। यहाँ पे हम करेंगे इसे सेलेक्ट करेंगे जैसे अपने इंस्टेंस को, और आप इसमें बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आप आराम से अंदर आ जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा क्लिक कर सकते हो SSH को डायरेक्ट, बस आपको इसे क्लिक करना है। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं चाहिए कि जैसे हम AWS में करते थे या डेवऑप्स में करते थे कि हम SSH क्लाइंट एक्टिवेट करते थे या पुट्टी करते थे, तो इसमें ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं चाहिए। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सीधा वर्चुअल मशीन के अंदर आ सकते हो, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कई सारे बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा और आप सीधा आ जाओगे ब्राउजर के अंदर, और ये रहा आपका कनेक्शन रेडी। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे सिंपली कमांड टाइप कर सकते हो, sudo apt get update एंटर, और ये अपडेट हो जाएगा, है ना। दिखा, बहुत आसान है ये, ठीक है। और इसमें ठीक है हम आगे भी करते हैं, तो फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, और जो अपना इंस्टेंस हमने बनाया है उसको हम सिंपली यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और उसको वापस से इंस्टेंस को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एडिट करना है तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे, टैग्स वगैरह लगाना है होगा, या आपको अगर अपनी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है, और भी कोई चीज़ें चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आकर के बेसिकली चेंज कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी कीज वगैरह सब कुछ, ठीक। तो यहाँ फिलहाल अपन कर देंगे इसे कैंसिल। और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि वेब कंसोल के थ्रू हमने आपसे जैसा कि बताया था, अब मैं बनाऊंगा इसका स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज की बात करेंगे, अभी इंस्टेंस हमारा बन गया है, अब अपन चलते हैं स्टोरेज की तरफ। और मैं अगर इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा एक इंस्टेंस है, ये देखो लर्निंग GCE वेब कंसोल एक हमारे पास है। यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे हम स्टोरेज, एंटर। जैसे मैं करूंगा स्टोरेज पे एंटर, हम आ जाएंगे क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ठीक है। तो हम आ गए बकेट के अंदर। बेसिकली क्लाउड स्टोरेज को यहाँ पे बकेट बोला गया है, ठीक है। हम लोग जैसे कि अपने AWS वगैरह में पढ़ा है S3 बकेट होती है वहां पे, वैसे ही सेम बकेट यहाँ पे भी है, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिख के आ रही है कि आपका जो क्रेडिट है वो 24,825 रुपए लगभग बचे हुए हैं क्रेडिट, और आपके पास 91 डेज रिमेनिंग है।
और ये आपका अकाउंट है। बस आपको यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये अपग्रेड हो जाएगा, पैसे आप पे कटेंगे। फिर आप मुझे मत बोलना कि आपने कहा था कि ये ऑटोमेटिक पैसे नहीं काटता, ये नहीं काटता। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज यहाँ क्लिक मत करना, आप सिंपली यहाँ पे डिसमिस कर देना इसको, ठीक। और आपको क्रेडिट कितने बचे हैं, आप यहाँ पे ये देखो फ्री टीयर ट्रायर का जो स्टेटस है वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, सेम चीज, ठीक है। यहाँ कर देंगे अपन इसको डिसमिस, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, कभी क्लिक मत करना है इसको, ठीक है। और करेंगे हम क्रिएट, हम आ जाएंगे बकेट के अंदर, और बकेट के अंदर भी आपको ग्लोबली यूनिक नेम देना होता है। तो फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूँ GCS गूगल क्लाउड स्टोरेज, और इसको कर दूंगा वेब कंसोल, ठीक है। ये ठीक है, GCS मैंने कर दिया है, गूगल क्लाउड स्टोरेज और वेब कंसोल नाम दे दिया मैंने इसका। और अपन कर सकते हैं सिंपली कंटिन्यू, बकेट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ओके बकेट नेम टेकन है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वेब कंसोल -CTB, सबसे फेवरेट अपना, ये तो कुछ होगा ही नहीं किसी के पास, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्लाउड टेक बर्नर। मैं करता हूँ कंटिन्यू, और जब कंटिन्यू आप करोगे यहाँ पे आपके ऑप्शंस आएंगे ड्यूल रीजन या मल्टी रीजन, और बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है US, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम चलेंगे US के साथ ही। मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर चीज़ का, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इसको, बट मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया, ठीक। कर देंगे मैंने क्रिएट, और जैसे आप करोगे क्रिएट, यहाँ से आ जाएगा एनफोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट, ठीक है। आप इसे कंफर्म भी कर सकते हो, आप इसको हटा भी सकते हो अगर आपको पब्लिकली एक्सेस करनी है तो, ठीक। ये मेरी बकेट आ चुकी है, यहाँ से आप सिंपली अपलोड फाइल्स भी कर सकते हो। अगर कोई फाइल मुझे अपलोड करनी है, अब यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे अपलोड फाइल्स पे, और यहाँ मैं अगर कर दूँ बैश हिस्ट्री क्लिक, ठीक है, अपलोडिंग स्टार्ट, और यहाँ से अपलोड हो जाएगा और डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईजी हैं, ठीक है। ये अपलोड हो गया मेरी बकेट रेडी है, ठीक है। आई होप आपको ये वेब कंसोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे, अगर मैं यहाँ सिंपली क्लिक करता हूँ बकेट्स पे, तो आप देखोगे मेरी एक बकेट है लर्निंग GCS क्लाउड स्टोरेज गूगल क्लाउड स्टोरेज वेब कंसोल CTB। कोई फॉर्मेट नहीं है, मैंने बस नाम रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम अलग अलग बकेट्स बनाएंगे तो इसमें समझ में आपको आ जाएगा, जैसे कि ये गूगल क्लाउड स्टोरेज की है, वेब कंसोल की है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है CLI, ठीक है। तो CLI अभी हम क्या करेंगे, CLI के थ्रू इंस्टेंस को रन करेंगे एंड अपन बकेट बनाएंगे, ठीक है। तो वापस से हम चलते हैं अपने इसके डैशबोर्ड पर, ठीक है। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ कंप्यूट इंजन हमारा दिख रहा है ये। फिलहाल मैं जाऊंगा कंप्यूट इंजन पे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा एक ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ आपको, दिस वन, ठीक है। ये है क्लाउड शेल, इसे कहते हैं क्लाउड शेल, ठीक है। ये आपका VM इंस्टेंस है, यहाँ पे आपको क्रिएट इंस्टेंस करना है। क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि वेब कंसोल का ये था तरीका। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे एक्टिवेट क्लाउड शेल पे, ठीक है। एक्टिवेट क्लाउड शेल मैंने क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे कनेक्टिंग लिख करके आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्लाउड शेल आ गया, ठीक। ये मेरा क्लाउड शेल आ गया, मैं यहाँ से अब चीज़ों को चला सकता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ से कमांड अगर टाइप करनी, सपोज मुझे अपना, जैसे अगर आप देखो ये मेरा ID जो है वो GCP क्लाउड की ID आ रही है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी, दिस वन, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे 2 प्रोजेक्ट थे। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे वापस जाना है, दिस वाले पे, तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। इस मैंने क्यों किया कॉपी, अगर मुझे उस पर इंस्टेंस बनाना है या फिर मुझे यहाँ से हटके उस पर काम करना है प्रोजेक्ट पे, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और गूगल क्लाउड में ये होता है जैसे कि अपन सूडो यूज़ करते हैं, है ना, वैसे यहाँ पे आपको G क्लाउड यूज़ करना होगा। G क्लाउड कॉन्फिग सेट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट ID मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे, एंटर, ठीक है। ये आपसे पूछेगा ऑथराइज करने के लिए, ठीक है, मैंने ऑथराइज कर दिया। और आप देखना अभी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा था लर्निंग GCP, जो हमारा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ क्या लिख के आ रहा है, जो हमारा माई प्रोजेक्ट था, है ना। ये किसकी ID है, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट की। वापस से अपन चलेंगे अपनी ID पे, ठीक, अपनी ID पे चलेंगे। हमारी ID तो भाई बहुत सिंपल है, आप इसको ना यहाँ जाके भी कॉपी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ये यहाँ से भी आप कॉपी कर, यहाँ पे आपकी देखो प्रोजेक्ट लिखा है, प्रोजेक्ट के आगे नाम इक्वल टू और आपका ये नाम, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लो और आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। वापस से चलेंगे हम G क्लाउड कॉन्फिग सेट
प्रोजेक्ट, कंट्रोल सी से पेस्ट मारा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ना जी क्लाउड होगा, ठीक है। अब एंटर करते हैं। अब हम वापस अपने आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं अगर बात करूँ, अगर मैं इसे क्लियर करता हूँ तो भी एक इतना एरिया इसने कवर अप कर रखा है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज यहाँ बता सकता हूँ, बताना चाहता हूँ, मतलब कि इस एरिया को अपने कवर कर रखा है, इसको हटाने का तरीका भी एक आता है। वो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अपन इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस है कि CLI के थ्रू हम कैसे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक। तो फिलहाल हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो मैं लिख दूंगा जी क्लाउड, जिसको आपको मैंने बताया है कंप्यूट। कंप्यूट क्या है? कंप्यूट हमारी सर्विस है। कंप्यूट पे जाके मुझे इंस्टेंस पे जाना है, इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस, ओके, क्रिएट, और इसका मैं नाम डाल दूंगा लर्निंग GCE गूगल क्लाउड इंजन हाइफन वेब कंसोल की जगह इस बार क्या डालूंगा? CLI, एंटर, ठीक है। ओके, इसने बोला कि कुछ गड़बड़ है, इंस्टेंस क्रिएट इंस्टेंसेस, ओके, इंस्टेंसेस होगा बेसिकली, ठीक है। और मैं इसे कर दूंगा यहां से, ठीक है। मैं एक बार फिर से टाइप कर लेता हूं, जी क्लाउड, मैंने वहां पे गलती से इंस्टेंस लिख दिया था, ठीक है, गूगल क्लाउड कॉन्फ़िग, और यहां हो जाएगा, अपन कॉन्फ़िग नहीं करेंगे यार, क्या कर रहा हूं मैं, कंप्यूट इंस्टेंसेस, ठीक है, इंस्टेंसेस रखना आपको, ठीक है, क्रिएट, क्रिएट, और ये रखने वाले अपन क्या, लर्निंग GCE हाइफन CLI, एंटर, ठीक है। और ये जोन पूछ रहा है, आप जोन को सेम रखना चाहते हो? अगर हाँ तो सिंपली यस कह दो, ठीक है। एशिया वाला जोन था इसका, तो इसने आपसे पूछ लिया कि ताकि ऐसा ना हो कि मैं बना दूं बाद में आप बोलो कि भाई तुमने जोन गलत कर दिया। तो आप यहाँ बेसिकली यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपको जोन कौन सा चाहिए, और सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये 15 से 16 सेकंड लेता है, ठीक है। अगर हमें इसको चेक करना था कितना टाइम इसने लिया, तो आप यहाँ जी क्लाउड के आगे टाइम लिख देते ना, तो आपको बकायदा टाइम के साथ ये बताता, ठीक। तो इसने क्या बोला, ट्राई विद अ डिफरेंट जोन और ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। इसने बोला है कि भाई प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने ट्राई किया था बट उस ट्राई पे हुआ नहीं, तो ठीक है, मैं फिलहाल एन कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी जोन चलेगा। तो मैं डाल देता हूँ 1 लिया है हमने, जोन यहाँ से चेंज कर लिया। आप भी जोन चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो। अगर आपका एरर दिखा रहा है कि आप नहीं कर सकते तो इट्स वेल एंड गुड। अब आप देखोगे मैंने जैसे जोन चेंज किया, इसने बोला कि आपका जोन जो है वो ईस्ट 1A हो गया है, ठीक है, ईस्ट 1A हो गया, ये साउथ 1 था, ये ईस्ट 1 हो गया है। मशीन टाइप हमारी N1 है स्टैंडर्ड, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी फिलहाल, क्योंकि मुझे चाहिए थी माइक्रो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इंटरनल IP दिस, एक्सटर्नल IP दिस, स्टेटस रनिंग, और ये हो गया, ठीक है, डन। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा और ये रही मेरी GCE CLI, ठीक है। मेरी मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक्सटर्नल IP मुझे नहीं चाहिए। जैसे अगर सपोज बेसिकली आप कोई भी मशीन को यहाँ से क्लिक करके एंटर कर सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। यहाँ से जाओगे आप सीधा इसका एंटर कर जाओगे, ठीक। तो ये आपका एक तरीका है, और ठीक है, फिलहाल हम इतना रहने देते हैं और मैं चलता हूँ आगे। क्लियर, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ताकि समझ जाओ कि कैसे कैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं, कैसे हम स्टोरेज बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग स्टोरेज देखेंगे, ठीक है। स्टोरेज देखने से पहले मैं आपको अब बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत इरिटेट कर रहा है थोड़ा सा ये, क्योंकि इतना जगह इसने घेर रखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास अब पूरा दिखे, ये क्लियर दिखे। इसकी ना कमांड आती है एक्सपोर्ट, मैं दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट PS1 इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको $साइन डाल देना है एंड एंटर। अभी क्या होगा, अभी आप क्लियर कर दो कि आप देखोगे कहाँ पे हमारी सारी कमांड आ गई, ठीक है। और इसका मैं अगर टेक्स्ट की बात करता हूँ तो टेक्स्ट मैंने रखा हुआ है लार्जेस्ट, इससे ऊपर ये हो नहीं सकता, तो बाकी मैं थोड़ा जूम मैंने कर दिया है। और अब आई थिंक इतना ठीक है, इतने में आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरेज कैसे बनाएंगे। स्टोरेज के लिए जो कमांड हमारी आती है, इसमें आती है GS util, ठीक है। ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू वगैरह में या फिर आपके एग्जाम्स में आएगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ये काउंट होता है, बट क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। तो GS utils को पूछ सकते हैं कि कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टोरेज के लिए कौन सी कमांड यूज करते हो, तो आप लोग GS utils बोल सकते हो, ठीक है। तो GS util अपन यूज करेंगे। मेक बकेट के लिए MB यूज किया हमने, और यहाँ पे जब हम करते थे AWS, यहाँ पे हम S3 ऐसे लिखते थे, ठीक है, और फिर हैश करके बकेट का नाम डालते थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे अपन देंगे गूगल स्टोरेज, सिंपली S3 नहीं है, गूगल स्टोरेज, यहाँ पे स्लैश स्लैश डालेंगे, और मैं नाम डालता हूँ लर्निंग -GCS यानी गूगल स्टोरेज और CLI,
ठीक है। और अपन देख लेते हैं एक बार स्टोरेज पे जाकर के, क्लिक करेंगे स्टोरेज पे और चलेंगे क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है, क्योंकि हमने क्लाउड स्टोरेज पे ही हमने पहली बकेट बना रखी। तो आप देखोगे ये मैंने बनाई थी पहले GCS CLI, अभी अभी बनाई है, ठीक है, GCS CLI, ठीक है। और आप ना यहीं पे अगर मैं करता हूँ LS, आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है cloudshell.txt नाम से, readme cloudshell.txt नाम से मेरी एक फाइल इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। और आप इस फाइल को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, जैसे gutils readme हाइफन, आप टैब दबा देना, बाकी नाम खुद ब खुद ले लेगा ये, ठीक है। और इसको मैं अगर दूसरी फाइल में मुझे कॉपी करना है इसको, तो मैं कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर दो गूगल क्लाउड की कौन सी फाइल में, गूगल कौन सी बकेट में, लर्निंग हाइफन GCS हाइफन वेब कंसोल हाइफन CTB। मतलब मैंने क्या किया, GCS वाली जो फाइल थी मेरी, इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया कि LS किया, इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई थी और इसको मैंने कहा कि रीडमी फाइल को कॉपी कर दो, किसमें, यहाँ मुझे कॉपी भी एंटर करना था क्योंकि मुझे इसे कॉपी करवाना है, ठीक है, GUtil होगा, ठीक है, GS util। अब मैं कर दूंगा एंटर, आप देखोगे फाइल मेरी कॉपी हो गई, ठीक है। अगर मैं जाके आपको चेक कराऊंगा, इस पे क्लिक करते हैं अगर हम, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक फाइल और आ गई है readme cloudshell.txt, ठीक है। पहले मैंने खाली एक बैश वाली फाइल इसमें ऐड करी थी, अभी आप देखोगे ये वाली फाइल भी इसमें ऐड हो गई, ठीक। तो आपको स्टोरेज समझ में आ गई है, कैसे हम CLI के थ्रू स्टोरेज बना सकते हैं और कैसे हम CLI के थ्रू अपना इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक। यहाँ से चलने के बाद हम वापस चलेंगे एक बार इंस्टेंस पे और चलेंगे अपने नोट्स पे। अब आप देखोगे यहाँ पे आता है क्लाइंट लाइब्रेरीज, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इन दोनों की तरह नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे हमेशा इन दोनों में ही रहने का, क्योंकि ये इजी तरीका है कनेक्ट करने का, ठीक है। इसमें हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं चाहिए, तो बहुत आसान है, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं, हमें देखना तो सब कुछ है, तो हम चलेंगे अपने क्लाइंट लाइब्रेरीज पे। और क्लाइंट लाइब्रेरीज पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू एक्सेस करने के लिए आप इस लिंक पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर के यहाँ पे आप जाओगे गाइड्स के अंदर, यहाँ पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको लिंक दूंगा, आप सीधा क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है गूगल क्लाउड CLI इंस्टॉलर पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपली इसको रन पे क्लिक कर देना है एंड टर्न ऑन स्क्रीन रीडर मोड, ओके, ये नहीं क्लिक करना आप इसमें, एंड नेक्स्ट कर देना एंड आई एग्री, ओके, ऑल यूजर्स पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट। एंड इसको हमें बीटा कमांड नहीं रखना है, सिंपल रखेंगे हम नॉर्मल वाला, एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, एक्चुअली सबकी स्पीड के हिसाब से होगा, हो सकता है ये टाइम ले 2 4 5 10 मिनट ले सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपके इन सब पे टिक होगा, अगर नहीं टिक है तो आप इन सब पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पे करने के बाद आप यहाँ कर देगा सिंपली फिनिश और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप यहाँ देख सकते हो रन, ठीक है। अभी ये सारी कमांड्स हो चुकी हैं, ये नेटवर्क कनेक्शन को चेक कर रहा है एंड वर्किंग कर रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद नेटवर्क कनेक्शन डन, आपको यहाँ करना होगा -y एंटर, ठीक है। आपसे ये साइन इन करवाएगा, आप यहाँ पे साइन इन कर लेना, ओके। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको इन सबको अलाउ करना होगा, आप इन सबको अलाउ कर देना, ठीक है। और अपन आ जाएंगे, ठीक है। यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड विद गूगल क्लाउड, ठीक है। यू आर लॉग्ड इन, पिक अ क्लाउड प्रोजेक्ट टू यूज, ठीक है। तो हम कौन सा कर रहे हैं प्रोजेक्ट, हम कर रहे हैं 2 वाला, तो हम कर देंगे यहाँ सिंपली 2, ठीक है। और अब अपन आ चुके हैं और ये कर देगा डिफॉल्ट रीजन और सब कुछ यूज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से आप सिंपली हमसे चीजें पूछता रहेगा, हम चीजें बताते रहेंगे। इसने हमसे पूछा है विच वन, हम कर देंगे US ईस्ट 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ चुका है एंड योर प्रोजेक्ट कंप्यूट इंजन चेंज्ड, और अब अपन एंटर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से कमांड्स रन करनी है, ठीक है। मैं करता हूँ CLS से ये आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अपन क्लाउड SDK के अंदर है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कि यहाँ से अपन को इंस्टेंस रन करना है, तो वो इंस्टेंस कैसे रन होगा एंड स्टोरेज कैसे बनेगी, ठीक है। ठीक है, आपको ये ऑथेंटिकेशन लॉगिन करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एक बार, ठीक है। अगर नहीं दिखाया तो आप यहाँ देख लो, ठीक है। ये मैंने कर दिया और ठीक है, ये मैंने इसे रन किया। अब ये मुझे सीधा ले आएगा मेरी इस ID पे, गूगल क्लाउड SDK पे, और ये मुझे इसको डन करना होगा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे सिंपली इसे अलाउ एंड ठीक है, यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड लिख के आ रहा है, ठीक। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका सेट हो गया है, ठीक है, लॉगिन हो गया। इसके बाद मुझे ये कमांड और रन करनी है, कॉन्फ़िग करना है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ किस पे बनना है, लर्निंग GCB CTB, ठीक है, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था। एंटर करेंगे हम, और आपको पता ही है जो नाम हमने रखा था वो क्या था,
ये देखिए यही नाम था ना, लर्निंग जीसीबी सीटीबी, यही नाम था मेरा, तो फिलहाल हमने वो रखा है। एंड आप देखोगे ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ तक चेंज हो गया है। इसके बाद थर्ड कमांड में उठाता हूँ यहाँ से, जो कि इंस्टेंस को रन करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे एंड करूंगा इसे एंटर। इसमें मेरी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम रहेगा ये, एंड मशीन टाइप जो है वो F1 माइक्रो है, ठीक है। अब और भी चीजें यहाँ दे सकते हो, आप जोन दे सकते हो, ठीक है, और भी चीज दे सकते हो। अब हम सिंपली चलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है या नहीं। हम चलते हैं VM मशीन पे अपने, ओके। यहाँ तो मुझे करना, क्रिएट नहीं करना है यहाँ से, हमने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए थे, एंड सी दिस इज द थर्ड वन, लर्निंग जीसीपी विद क्लाइंट लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत इजी है, ये भी हो गया, ठीक है। अभी मुझे ये दिखाना था आपको कि ओके, अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है जैसे, ठीक है, डिस्क्राइब करने की भी एक सिंपल सी कमांड है। हाँ, एक और तरीका है, इसमें आप सेम चीज और कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फाइल लिखी हुई है या पाइथन में कोडिंग लिखी हुई है, तो आप उसको भी स्टोरेज एक पाइथन फाइल बनाना है और आपको यहाँ पे ला करके उसको रन कर देनी है, ठीक है। सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं आपको, तो कि इसे अगर आपके पास Node.js की फाइल पड़ी है, तो आप सिंपल यहाँ देखोगे नोड और फाइल का नाम डाल दोगे, सपोज यहाँ आ फाइल नेम .js। अगर आपके पास कोडिंग रखी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली रन करोगे और वो फाइल रन हो जाएगी और बैकग्राउंड में क्या होगा, वो काम हो जाएगा। कि आप यहाँ पे सिंपली GS utils, ठीक है, GS util MB एंड देन GS एंड स्लैश करके बकेट का नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं दे सकता हूं, जैसे अगर मैं अपनी पुरानी बकेट चेक कर लूं, तो मेरी जो पुरानी बकेट पड़ी हुई है, कहाँ गया स्टोरेज, ठीक है। अगर मैं करता हूँ क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक एंड अपन यहाँ देख लेते हैं, ये मेरी 2 पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम डालने वाला हूँ लर्निंग GCS हाइफन CLI क्लाइंट लाइब्रेरी, ठीक है, एंटर। सिंपल मैंने एक कमांड दे दी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स सी, क्रिएटिंग GS, ठीक है, गूगल स्टोरेज क्रिएट कर रहा है ये, और मैं करता हूँ रिफ्रेश, क्या ओ कूल, ये मेरी आ गई GS CLI LIB, ठीक है, ये देखो जस्ट अभी आई है, ठीक है, 4:48 PM, ये मेरा 4:48 PM, ठीक है। तो ये मेरी क्रिएट हो गई है। और अगर आप यहाँ करोगे LS, ओके, तो LS कमांड इसमें नहीं लेता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं करता हूँ GS util LS, तो आपको दिखा देगा ये कि अपने पास 3 ये स्टोरेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये था एक CLI लाइब्रेरी का तरीका, ठीक है। बेसिक तरीका इसका ये नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ, जैसे अगर मेरी जावा की फाइल पड़ी होती तो मैं जावा करके यूज कर लेता, या फिर मुझे पाइथन 3 करके यूज करता, पाइथन 3, और मैं नाम डालता abc.py, पाइथन मेरा कोड होता, मैं एंटर मारता और यहाँ से हम सीधा सीधा जो अगर मैंने कोडिंग की होती तो वो कोडिंग भी यहाँ पे एक पाइथन फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली आके मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, इस वीडियो में ऐड करता हूँ अभी, कि अगर मैं पाइथन फाइल को यहाँ पे डाल के रन करना चाहता हूँ तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। एक बार हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन चलते हैं, यहाँ पे अपन आ गए हैं, एक हमें फाइल क्रिएट करनी होगी, नई फाइल, यहाँ से न्यू टेक्स्ट में मैंने किया और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और ये मैंने कोडिंग जो है ये लिखी हुई है किसकी, एक स्टोरेज क्रिएट करने की, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर मैं करता हूँ CLS, आपको दिखाता हूँ dir, तो ये मेरी फाइल ये पड़ी हुई है createbucket.py, ठीक है। अगर मैं इसे चेक कर लूँ एक बार कि मेरे पास बकेट्स कौन कौन सी हैं, ओके, तो ये मेरे पास 3 बकेट्स हैं, ठीक है। और मैंने जो कोडिंग लिखी थी, जो मेरी फाइल है उसके हिसाब से मैंने जो कोडिंग लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। उसमें मैंने जो कोडिंग का नाम दिया था, एंड वो क्या नाम था, मैंने क्लाइंट लाइब्रेरी बकेट 19 मार्च, ठीक है, ठीक है। तो मुझे इसमें एक कमांड रन करनी है, क्लियर दिस वन pip इंस्टॉल गूगल क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि ये कमांड को ले नहीं जाता, ठीक है। तो ये मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ रहा है, pip पैकेज है गूगल क्लाउड स्टोरेज के लिए। एंड देन इसके बाद अपन पाइथन की एक फाइल इस पर रन करेंगे, एंड आई होप कि वो चल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पाइथन एंड जो हमने किया था क्रिएट bucket.py, एंटर, ठीक है। मैंने पाइथन से रन किया सिंपली इसको, इस बार पाइथन create.py से नाम से, एंड इनवैलिड नेम, ओके, क्लाइंट लाइब्रेरी बकेट, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं सिंपली मार्च कर देता हूँ और इसको भी सब स्मॉल लेटर में रहते हैं इसके नाम, ठीक है। तो इसको मैं L कर देता हूँ सब स्मॉल में। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं वापस से, यहाँ चलते हैं, अपन यहाँ देखते रहेंगे कि अगर क्या पता आती है कि नहीं आती है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट लाइब्रेरी बकेट आ चुकी है और इसमें हमने दे दिया
कि बकेट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका, ठीक है, सी क्लाइंट लाइब्रेरी के थ्रू चलने का। ठीक है, तो मैंने आपको बकेट का दिखा दिया। वैसे ही सेम अगर मैं पाइथन की कोडिंग लिखता हूँ इंस्टेंस रन करने की, तो वैसे ही इसमें इंस्टेंस रन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लाइंट लाइब्रेरी वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन देखने वाले हैं इसके बाद कौन सा तरीका बचा हमारा, नोट्स पे चलते हैं एंड यस रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये देखने वाले हैं। और हाँ, आपने जो भी चीज़ें इंस्टॉल करी हैं आप परेशान मत होना, ये हमें फ्यूचर में हमें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल रहेंगी। तो जैसे कईयों के लैपटॉप में अभी इंस्टॉल होंगी जो आपको वीडियो दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार उसमें चल रही, मेरे में नहीं चल रही है चीज़, क्यों नहीं चल रही है, सेम चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो सब इंस्टॉल कर लेना, जरूरत पड़ेगी उनकी आगे। ठीक है, तो अपन अब चलने वाले हैं रेस्ट एपीआई की तरफ। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई के लिए अपन चलेंगे वापस से अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिंपली एपीआई एंड सर्विसेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन लाइब्रेरी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पे लाइब्रेरी था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंप्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कंप्यूट लिखा तो आप देखोगे कंप्यूट इंजन एपीआई आ गया, इसको मैं कर दूंगा एंटर। ठीक है, दिस वन, इसको मैंने किया एंटर। ठीक है, जैसे मैं करूंगा एंटर, यहाँ तो लिख के आएगा आपको एपीआई इनेबल्ड। अगर ये लिख के नहीं आता है, आप यहाँ पे इनेबल पे सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, और इसके बाद मैं करूंगा सिंपली यहाँ पे ट्राई दिस एपीआई। ठीक है, तो पहले यहाँ से ना जब हम क्लिक करते थे, आप देखो आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, ट्राई दिस एपीआई करने पे यहाँ पे ये डेवलपर वाला लिंक आता था। ठीक है, यहीं से हम कर सकते थे, लेकिन आप देखो ये चेंज कर दिया है गूगल क्लाउड ने, और कह दिया है कि अगर आपको ये सर्विस यूज करनी है तो आप बेसिकली अपने जो क्लाइंट लाइब्रेरीज का फंक्शन है आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, कौन सा वाला, जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया। अदरवाइज क्या होता था, एक फॉर्म खुल जाएगा, सिंपल फॉर्म होता था, आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, इंस्टेंस सेलेक्ट करना, इन चीजों को करना होता था, एंड वो डायरेक्टली क्रिएट कर देता था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके थे, 4 तरीके जिनके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, और इनको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और यहाँ पे नीचे भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके नोट्स मैंने दे दिए हैं कि आप कहाँ पे क्लिक करना है आपको, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा चीजें सोचनी ना पड़े। ठीक है, तो मैंने नोट्स फिलहाल बना दिए हैं, एंड आई होप आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे, एक्सेस करने के सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। जाते तो आपको एक और चीज मुझे बतानी थी कि जो आपने चीजें चलाई हैं उनको ऑफ करना मत भूलना। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो चीजें चल रही है, देखो यहाँ से आपका सर्विस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सीपीयू वगैरह, तो हमें प्रोजेक्ट भी हमारा बना हुआ था और हमें इंस्टेंस की जरूरत है नहीं, तो अपन चलते हैं कंप्यूट पे और वहां से अपना इंस्टेंस कर देंगे अपन बंद। ठीक है, तो हम चलेंगे वीएम इंस्टेंस पे सब पे। मैं आपको उसमें इंस्टेंस बंद करना भी दिखा देता हूं, क्योंकि हमारा तो उसमें चार्ज कट रहा होगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आपको स्टॉप कर दोगे तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, बट आप भूलना मत कि जो हमने वॉल्यूम इसमें ऐड किया हुआ है उसका पैसा कटता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को तो आपने जो रेंट पे ले रखा है उसका तो पैसा कटेगा ना, आप यूज नहीं कर रहे हो उसका नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक अमाउंट तो कटेगा, बट नेग्लेजिबल होता है, बट चलता है। मतलब आप उसको डिलीट करना प्रेफर करूंगा मैं, कि आप यूज करने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया है, इंस्टेंस एज इट इज उसी टाइम डिलीट हो जाएंगे। ये उसकी तरह नहीं है कि पहले शट डाउन होगा फिर टर्मिनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी बात रही स्टोरेज की, तो अपन को जो भी चीज़ यूज नहीं करनी है अपन उसको रखेंगे नहीं, अपन उसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं स्टोरेज पे, एंड स्टोरेज पे मैं क्लिक करता हूँ क्लाउड स्टोरेज पे, एंड क्लाउड स्टोरेज पे बाद इनको मैंने सिंपली किया सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे डिलीट लिखो, मैंने डिलीट लिख दिया है, एंड यू नो व्हाट, चारों के चारों डिलीट हो गए। ठीक है, तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप सपोर्ट करना मुझे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वीपीसी। ठीक है।